नमस्कार, जय गौ माता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा को लेकर इस संसार में आता है और गुरु के द्वारा वह प्रतिभा निखरती है। इसलिए हमारे अंदर जो भी खूबी है, जो भी प्रतिभा है, वह हमें जरूर परमात्मा को समर्पित करनी चाहिए, जिसने हमें वह प्रतिभा दी है। आगे मैं भैया से बोलना चाहूंगी कि आप अपने कुछ जीवन के जो अनुभव हैं हमने साथ साथ जो लिए हैं वो साझा करें सबके साथ। बहुत, मैं तो अपनी दीदी के चरणों में हमेशा प्रणाम करता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी के कई विचार होते हैं तो एकदम पारमार्थिक पहले से या आध्यात्मिक रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो पूर्व का जो जीवन है वो ईश्वरीय मार्ग पर चला है, तो कहीं ना कहीं पारमार्थिक बात करती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो निःशुल्क चिकित्सालय, निःशुल्क गुरुकुलम की स्थापना हो रही है, तो उसमें हमारा यही कहना है कि भाई कि 84 लाख योनियों में भी तो भोग भोगे होंगे, बिल्कुल दूसरे और योनियों में भी हमने बहुत कुछ किया होगा। जी, ये दूसरों के लिए करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल अपने लिए क्या करना है? अपने लिए 84 लाख योनियों में किया तो होगा, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो इस मनुष्य योनि में कुछ ऐसा हो जाए कि हम दूसरे के लिए करें, तो ये पिताजी का अच्छा संकल्प है जी। जो वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम किसी की मदद करें। किसी परोपकाराय को दे। पुण्याय पापाय परपीड़नाय, दूसरे का हित करना। कोई प्रतिभावान व्यक्ति है, बच्चा है, उसके पास फीस नहीं है, भाई वो इतनी लाखों रुपए की फीस नहीं भर सकता है, लेकिन पिताजी का जो निःशुल्क होगा, अगर बच्चे के पास प्रतिभा है, वो बच्चा तो शिखर तक पहुंच जाएगा ना। अवश्य। तो कोई बात नहीं, उसके पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास धर्म तो है। धर्म तो है। हम धर्म की ताकत से उस व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब चिकित्सालय भी तो इसीलिए बन रहा है कि हमारे पहाड़ में न जाने कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, भी हम चिकित्सा करेंगे। तो उसमें पूरे परिवार का यही कहना है कि भाई सभी लोग, हम लोग सोच रहे हैं कि परोपकार के लिए मिला हुआ जीवन, जी। तो ठीक है। अब आपका क्या कहना है दीदी? मुझे फिर यही लगता है कि इस संसार में देकर जाना ही इस संसार में अपने साथ ले जाने का नाम है। अगर हम कुछ ले जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे हमारे कर्म ही। वो हमारा जो परहित है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो हम दूसरों का हित, दूसरों का अच्छा चाहेंगे, वही हम इस संसार से अपने साथ, जब ये शरीर यहाँ पर छूट जाएगा, लेकिन हमारे जो कर्म है वो जरूर हमारे साथ जाते हैं। अब भाई कथा के माध्यम से हमको कोई देता है कुछ, ठीक है, हमें खुशी मिलती है कि भाई दो ना, तुम्हारे पास है तो हम तुम्हारे धन को धर्म में ही तो लगाएंगे। बिल्कुल भाई तुम उसमें कंजूसी मत करो ना, कंजूसी। सही बात है। क्यों दीदी, बिल्कुल। गलत बोल रहे हैं? भाई बकरे और मुर्गे को खाते समय करो ना कंजूसी, कि भाई हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल। कोई गलत चीज तुम कर रहे हो उस समय तो कंजूसी करोगे नहीं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आएगी वहां पर तुम कंजूसी करने शुरू कर रहे हो। भाई अगर धर्म के लिए हम आ रहे हैं तो फिर तुम लोग भी दिल खोल करके करो। हमें खुशी है इस बात की कि पिताजी का जो धर्म का पैसा है उसमें बोलो कितनी बड़ी बात है। निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क गुरुकुलम और जो गौ माताओं की पूरे देश में सेवा ही चल रही है, बोलो आप, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे में भी ये संस्कार पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, भगवान गौ माता साथ देगी तो हम सब कुछ करेंगे। बिल्कुल और हमें बिल्कुल, खुशी ये तो इस बात विश्वास है कि गौ माता हमारे साथ। अच्छी बात ये भी है दीदी कि पिताजी बोलते हैं कि भाई जो हमें दक्षिणा मिलती है उसमें तो हमारा अधिकार है और उस दक्षिणा को हम अपने यूज में कर सकते हैं, अपने प्रयोग में लगाएं। लेकिन जो चढ़ावट है उसमें, भाई इतनी बड़ी दुनिया है, गुरुजी के इतने बड़े शिष्य हैं, जितना मर्जी आएगा
वो सब हम गौ माता को के चरणों में समर्पित करेंगे। अच्छा है। गौ माता राष्ट्र गौ माता राष्ट्र माता।